4 फरवरी को आप 200, 400, 600, 1000, 2000, 4000 की बात छोड़ दो, अगर आरएस पूरा जम्मू में हजारों की संख्या में सैनिक नहीं पूछे तो भाई मैं संन्यास ले लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। मैं 200, 400, 500 आदमियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में अगर वहां सैनिक नहीं पूछे आरएसपुरा की रैली में 4 फरवरी को, और वो स्थान है कोटली अर्जुन। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज आपको ये सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिग्गज वीरांगना महासंघ अस्तित्व में आ गया है। उन्होंने अपने पहले कदम की घोषणा भी कर दी है। मैं समस्त देश के पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, मैं राजस्थान राज्य का चीफ कोऑर्डिनेटर कैप्टन ओम प्रकाश आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया आप समझें, सोचें और जो ये महासंघ बना है, ये महासंघ बहुत बड़ा है, सब बुद्धिजीवी है, इसमें कोई उछल कूद, नाच गाना कुछ नहीं है, और ये अपने कृत्यों द्वारा अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के तरीक़ों से किसी भी तरह ये सरकार तक पहुँचेगा, सरकार दरवाजे खोलेगी, और आप विश्वास रखिए कि हम कामयाब होंगे। लेकिन कामयाबी के लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। अभी इसमें कोई दोहराए मुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि भी एक तरफ है जो रेल रोको, तोड़ो फोड़ो, बसें रोको, वो करो, ऊंचे चढ़ो, नीचे चढ़ो, टंकियाँ चढ़ो, ये पियो, जहर पी जाओ, वो कर जाओ, वो चल रहा है, ठीक है ना। और एक तरफ सारे केस कोर्टों में दे दिए तो सरकार के पास में बिल्कुल कहने के लिए वाजिब एक कारण है कि भाई आपके केस कोर्टों में चल रहे हैं, उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोल सकती है। तो जो अननेसेसरी कोर्टों में जो आप फंसा रहे हो, जो चीज़ें सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कर सकती है, तो उसके लिए तो हमें इकट्ठा होकर सरकार को ही फोर्स करना चाहिए। जो लगता है कि टेक्निकली चीज़ें कुछ है जो सरकार नहीं कर रही है या नहीं करना चाहती, तो उसके लिए आप कोर्टों में जाएं तो अच्छी बात है। बाकी मैं तो किसी को रोक नहीं सकता हूँ, ना मेरी इतनी पहुँच है, ना मेरी इतनी आवाज़ आगे तक जाती है। लेकिन जिन तक जाती है वो लोग सॉलिड है। मुझे जितने भी लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सॉलिड लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि इतना धीमा वीडियो या इस तरह की आवाज़ें कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आज का युग बहुत फास्ट युग है। दूसरा, मैं अपनी काउंसिल जो दिग्गज वीरांगना महासंघ का जो काउंसिल है और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर साहब से सभी से अनुरोध यही है कि जितने हो सके आप लोग भी देश को संबोधित करते हुए, देश के पूर्व सैनिक को संबोधित करते हुए, जो हमने 11 तारीख को प्रोग्राम रखा है दिल्ली, आप भी है जो काउंसिल मेंबर प्लस साहब तो 2 दिन से डाल ही रहे हैं, जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर है। फिर भी मैं चाहूँगा कि वो दिल्ली हम लोगों को अनुरोध करें और लोग भी समझें इस बात को कि भाई इतना बड़ा महासंघ है, ज़रूर जो एक्शन लेगा सोच समझ के लेगा और सरकार को बाध्य करेगा, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। तो सभी संगठनों से ये अनुरोध है कि आप आइए, जुड़िए और इस महासंघ की जो कॉल है, इस कॉल को कामयाब कीजिए। हमने कॉल देने के 2 या 3 घंटे के बाद में तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे छाने लगे, तरह तरह के स्टेटमेंट आने लगे, तरह तरह के पता नहीं कौन से मतलब वो षड्यंत्रों की बू आने लगी। करो भाई, तुम्हें तो करना ही है ना, कि तुम्हें न तो
एक OROP की कोई मतलब है, न तुम्हें कोई उससे मतलब है। तुम्हारे तो अपनी दुकानों से मतलब है कि भाई पहले वो FEA बना था, उसने दुकान बंद दी, अब FEA का भी गॉडफादर बन गया महासंघ। तो इनमें भी सारे अच्छी विचारधारा वाला लोग हैं जो ये काम न तो करेंगे न होने देंगे। तो दुकानें बंद है, क्या करोगे अभी आप? इसलिए वो उनकी कमाई सोर्स, उनके तरीके, उनके षड्यंत्र सारे फ्लॉप हो रहे हैं। अब कल ही देख लीजिए कितना अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है एक दाढ़ी मेजर का, मैं संन्यास ले लूँगा, जम्मू में आइए नहीं तो मैं संन्यास ले लूँगा, हजारों में नहीं आए तो मैं संन्यास ले लूँगा। अभी आप सोचो कि इतना कौन सा बड़ा हक हो गया आपका इस देश के ऊपर, सिवाय 1 साल के आपने यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के अपने हैं जो व्यूवर्स बढ़ा के आप 90,000 व्यूज़ बढ़ा लिए, आपको 90,000 व्यूवर्स और आपके घंटों के हिसाब से यूट्यूब पैसा दे देगी, आपकी पेंशन डबल हो चुकी है। लेकिन जो आपकी व्यूवर्स है उनकी नहीं हुई है, जिन माताओं बहनों की बात करें उनकी नहीं हुई है, उन बुजुर्गों की नहीं हुई है, रिजर्विस्टों की नहीं हुई है, MSP नहीं मिल गई है। ठीक है ना, सिर्फ इतना ही जानता और कुछ नहीं जानता है। एक खाली गुब्बारे के अंदर हवा भर के और तेरे को बिठा दिया है ऊपर, पता नहीं कब नीचे से वो हवा निकाल लेगा, तू नीचे आ जाएगा। मत कर ऐसा। अभी जम्मू की रैली के अंदर हम तो दिल्ली हर भी जितने भी देखे, चाहे 100 देखे 50 देखे, बोलते तो है ना कि भाई जाइए उस रैली को कामयाब कीजिए, और उल्टा तू शर्त रखा कि नहीं आए तो मैं संन्यास ले लूँगा, और तू संन्यास लेगा तो ये आंदोलन गिर जाएगा। यही कहना चाहता ना, मैं संन्यास ले लूँगा तो आंदोलन गिर जाएगा। पहले पंजाब से आपके इसी संगठन के सेक्रेटरी ने घोषणा की थी कि 25 का ये मेरी रेल रोको आंदोलन मेरा सफल कर दो, उसके बाद में मैं संन्यास ले लूँगा। पहले वो संन्यास हो गया, अब तेरा संन्यास हो जाएगा। अब क्या पता तेरे से भी बड़े दिमाग वाला आ जाए कि आप लोग आइए नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आप तो कैसे भी मतलब लोगों को वो कर सकते हो ना। आपके संन्यास से मतलब पूरे देश के सैनिकों को इतना मतलब आहत हो जाएंगे कि वो बैग उठाएंगे और सीधा ट्रेन में टिकट पकड़ेंगे या बाई फ्लाइट पकड़ पहुंच जाएंगे। अरे भाई, जिनका दाना और पानी 2 चीज जम्मू में लिखा है और जो संस्था ऑर्गेनाइज कर रही है उसकी कमाई में अगर 1 पैसा भी मेरा हिस्सा है मेरी ज़िंदगी में खाने का, तो मुझे कोई भी रोकेगा तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं जैसलमेर से सीधा जम्मू जाके उतरूंगा। क्या बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे हो। अब 1,000 आएंगे 2,000 आएंगे तो भी हजारों हो जाएंगे भाई, हजारों हो जाएंगे। फिर क्यों खामोखाम ये कर रहा है कि मैं संन्यास ले लूँगा। किसको धमकी दे रहा है? मतलब ये आखिर धमकी किसको है? जो तेरे को चाहने वालों को ही है ना। तो फिर वो चाहने वाले क्या तेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं कि इस तरह से धमकी देके तू बुलाएगा उनको वहां पे? अब इसके पीछे सोच किसकी है? बोलो दाढ़ी मेजर, किसकी सोच है? किसने ये आपको सुझाया है? संसद घेराव के टाइम तो आपने नहीं किया था ऐसा, वो 200 आदमी आए थे। वो भाई ने अभी इस्तीफा दे दिया था, अभी जो शंभू बॉर्डर के ऊपर 100-150 आदमी आके जो पटरी पे लेट गए थे। चलो अच्छी बात है, 100-150 नहीं, ट्रेन तो तब भी रुक गई थी भाई, वहाँ तो हजारों की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। करने वाला एक आदमी काम कर लेता है और काम नहीं होने वाला लाखों से भी नहीं होता है। ठीक है ना। पुरानी पेंशन वाले लाखों आदमी इकट्ठे हुए थे लेकिन किसी का काम नहीं हुआ। क्या कर लोगे, सरकार ने नहीं सुना। और ड्राइवर तो कोई हड़ताल भी नहीं की, सिर्फ इतना ही किया, चक्का जाम किया, अपनी गाड़ियों से स्टीयरिंग छोड़कर नीचे उतरे, सरकार ने मान लिया। अब यहाँ फ़र्क ये है कि भाई आपको हाँ भरने के लिए सरकार को देना पड़ेगा, और देने के लिए सरकार की हो जाती है वो, ठीक है ना, वो देना चाहती नहीं है। ठीक है ना। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें मत करो। बुद्धिजीवी हो तो बुद्धिजीवी की तरह काम करो। लोग फॉलो करते तो उनकी मतलब सोच की कदर करो और फॉलोअर की इज्जत करो, और लोग आगे जुड़ेंगे आपके साथ में, आप कामयाब होंगे। और ये धमकियां देकर अगर आपको करना है तो करो भाई, तुम्हारी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।